तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 देखने वाले हैं जो एकदम सिंपल वे में हम लोग समझेंगे। जो भी स्टूडेंट को अगर दिक्कत होता होगा एक बार इसको देखिएगा ना, सब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको बनाया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होगा हो रहा होगा, एक बार इसको देखिएगा, सब क्वेश्चन एकदम सिंपल में आप लोग इसको समझ सकते हैं। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, है ना। एचसीएफ निकालना है, लेकिन इसमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, हम लोग का 1 नंबर दिया है 135 और 225 का निकालना है, फिर इसका। सबसे पहले हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का प्रश्नावली 1.1 का हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन है। कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा ये क्वेश्चन है ना। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें करेंगे क्या हम लोग। जैसे 225 है तो 225 लिख देंगे और इक्वल टू यहाँ पे 135 लिखेंगे। 135 मतलब कहने का मतलब बड़ा संख्या इधर लिखते हैं और छोटा संख्या यहाँ पे, और देखते हैं कि कितना बार में हम लोग को भाग लगता है। तो सिंपली हम लोग इसको समझने के लिए, आप लोग को बताने के लिए हम थोड़ा सा एक मेथड अपनाएंगे। जैसे हम लोग करेंगे क्या, जैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं ना, सेम टू सेम उसी मेथड से आप लोग यूज करिएगा। देखिएगा 135 से कम कितना हो जाएगा, 135। तो घटाइएगा तो हम लोग का हो जाएगा 0, 9, ये कट जाएगा ना। तो अब आप करिएगा क्या, एकदम सिंपल वे में आप लोग करिएगा क्या कि यहाँ पे कितना बार में आ रहा है, तो एक बार में, तो गुणा में 1 लिख दीजिएगा, और प्लस में देखिए जो शेष आ रहा है ना, हम लोग को 90 लिख देंगे। यानी हम लोग का, देखिए आप लोग को पता होगा कि एक हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भागफल जोड़ शेष। ठीक है, यानी कहने का मतलब देखिए, भाजक हम लोग इसको बोलते हैं, ये हम लोग का भाजक है, ये भागफल है, और ये हम लोग का शेष है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं, यही हम लोग का एल्गोरिथम होता है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यही होता है। अब भाजक यानी इसको और इसको गुना करेंगे, और शेष को क्या लिख देंगे, शेष को हम लोग इधर जो आएगा उधर साइड में लिख देंगे। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि अब 135 को खींच के फिर यहाँ पे ला देंगे। 135 को खींच के हम लोग यहाँ पे ला देंगे, तो ये 135 हो गया, बराबर जो शेष आया था ना, देखिए जो शेष आता है, हम लोग क्या करते हैं, भाग एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 135 लिखते हैं और फिर यहाँ पे कटाते हैं। तो 9 दूना 18 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 9 एकम 9 फिर लेके चलेंगे हम लोग। यहाँ पे हम आप लोग को थोड़ा सा दूसरी जगह इसको यहाँ पे उतार के हम बना देते हैं 135। तो 9 दूना 18, 9 एकम 9 करेंगे, यानी 90, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा हम लोग का कितना, 4, कट जाएगा। अब देखिए फिर हम लोग को क्या करेंगे कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष, यानी 90 गुणा में 1 का जोड़ कितना कर देंगे, 45। तब तक कटाते रहेंगे जब तक कि 0 हम लोग का शेष यहाँ पे नहीं आ जाए। समझ में आ रहा है, 0 शेष तब तक कटाते रहेंगे जब तक यहाँ पे 0 शेष नहीं आ जाए। फिर हम लोग इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 135 के बदले में तो 90 गुना 1 लिखेंगे। 90 गुना क्या करेंगे, 90 गुणा में 1 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 45 प्लस में शेष लिख देंगे। 45 प्लस में शेष लिख देंगे। फिर देखिए भाग बनाने के एचसीएफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, 90 जो यहाँ पे लिखते हैं ना, तो सेम टू सेम वही करेंगे। अब खींच के यहाँ पे 90 लाएंगे, 90 खींच के यहाँ पे लाएंगे, तो 90 यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे 45 से भाग किया है ना, तो 45 दूना 90 कट जा रहा है ना, 45 दूना 90 कट गया। यानी कितना बार में इसको अगर लिखना होगा तो फिर क्या लिखेंगे, 45 गुणे 2 प्लस शेष कितना आ गया, 0, तो लिख देंगे 0। यानी फिर इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, तो 45 गुणा में 2 प्लस का 0, यानी इतना तक तो हमारा आ गया, इतना तक आ गया ना, यानी 0 हमारा शेष आ गया। जैसे ही 0 शेष आ गया, यानी पूरा ही कट गया, तो हम लोग का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ हम लोग का लिख देंगे क्या चीज़, तो एचसीएफ हम लोग का आ गया 45। तो लिख देंगे एचसीएफ बराबर 45, यही हम लोग का आंसर हो गया। कितना सिंपल है, समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल सा। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन और भी सिंपल है, हम लोग देखिए बढ़िया से बनाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसको। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहीं पे सेकंड नंबर बनाते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का हम लोग का दे रहा है क्वेश्चन कि 196 दिया है, और 196 और बोल रहा है हम लोग का 38 220
38,220। इसको भी हम लोग एकदम सिंपल वे में देखते हैं, समझते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग। फिर हम लोग इसको भी बनाएंगे तो सेम सिंपली फिर जो बड़ा अंक होगा, बड़ा अंक हम लोग इधर लिख देंगे, है ना। बड़ा अंक हम लोग का दिया है यहाँ पे 38,220 बराबर कर देंगे 196। अब फिर हम लोग सिंपली फिर हम लोग भाग लगाएंगे 196 में इतना से HCF निकालेंगे हम लोग अपने मेथड से, समझ में आ रहा है, अपने मेथड से निकालेंगे। इससे देखिए फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा हो गया कि आप एकदम सिंपल वे में आप लोग बना लीजिएगा, इतना कष्ट करने का जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगा, समझ में रहा है। अब देखिए अब हम लोग 196 एकम 196 लेके चल रहे हैं, देख रहे हैं कितना बार में आ रहा है 196 एकम 196। तो यहाँ पे 39 ज़्यादा हो जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 196 एकम 196 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हम लोग का 17, यानी 7 1 8, है ना, 1 हो जाएगा 1। फिर हम लोग यहाँ पे 2 उतारेंगे, है ना। फिर हम लोग देखते हैं कितना बार में जा रहा है, तो फिर हम लोग मान लीजिए कितना बार में 4 मरतबा में देखते हैं कितना मरतबा में जाएगा। 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 9 चौका 36 37 38 के 8 हासिल 3, 9 4 एकम 4 4 3 7, इतना ही आ रहा है। 9 मरतबा में लेके चल रहे हैं हम लोग, 9 मरतबा में, ठीक है, 9 बार में लेके चलते हैं। देखते हैं अगर हम लोग 196 गुणा में 9 लेके चलते हैं तो कितना आ जाएगा हम लोग का 1764 आ जाएगा। तो हम लोग 9 बार में लेके चल रहे हैं तो 1700 कितना हो जा रहा है 64 हो जा रहा है। फिर हम लोग घटा रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 4 12 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, और ये हम लोग का कट जाएगा। फिर हम लोग का 0 उतर जाएगा, है ना। तो अब कितना बार में देखते हैं हम लोग 196 में 5 से गुणा करते हैं, देखते हैं इतना आ रहा है कि नहीं। तो 6 5 30 के 0 हासिल 3, 19 5 95 96 97 98, देखिए आ जा रहा है 5 बार में, तो 5 लिख देंगे और ये पूरा का पूरा कट जा रहा है। यानी हम लोग देखिए भाज्य बराबर फिर उसी तरह लिखेंगे। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर तो भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ कितना हो जाएगा शेष। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, यानी भाजक हम लोग का इतना आ गया, गुणे भागफल कितना आया तो 195, है ना, जोड़ शेष कितना आ गया 0 आ गया। तो यही हम लोग सिंपली लिख देंगे, और हमारा 0 जब शेष आ गया तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 96, आंसर 196 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसके बदले कि 100 कितना रहा है 95 गुणा प्लस में प्लस लिखेंगे बराबर 0, यानी हमारा 0 यहाँ पे आ गया है ना, तो HCF हम लोग का कितना हो जाएगा HCF बराबर कितना तो 196, यही हम लोग का आंसर हो गया। कितना सिंपल है ना। तो आप लोग हर एक क्वेश्चंस को आप लोग सिंपल वे में बना लीजिएगा, कोई भी प्रकार का आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू आप लोग ER अमृत स्टडी सेंटर पर आए हैं तो आप लोगों को बहुत सारा चीज़ जो है एक्स्ट्रा मिलेगा, बस आप लोग इस पर बने रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, जिससे हम भी लोग मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होकर और आप लोगों के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे इस पर, ठीक है। बस आप लोगों का प्यार बना रहेगा तब इस चैनल पे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं फिर इसका 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का इतना दिया हुआ है, फिर हम लोग कैसे बनाएंगे। सिंपली बड़ा अंक है ना, तो बड़ा अंक फिर हम लोग क्या कर देंगे, बड़ा अंक फिर हम लोग लिख देंगे यहीं पे, ठीक है। बड़ा अंक इधर लिख देंगे इतना, और बराबर फिर 200 कितना लिख देंगे 55, 255। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि एकदम सेम टू सेम यही प्रोसेस, और कुछ नहीं करना है हम लोग को, दिमाग एक्स्ट्रा लगाना ही नहीं है ना। हम लोग दिमाग कुछ एक्स्ट्रा लगाएंगे नहीं, हम लोग की सिंपली 867 है, 255 में आराम से हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग देखते हैं 3 बार में कितना जा रहा है, 3 बार में अगर ले चल रहे हैं तो देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा ना। देखिए 5 से 15 के 5 हासिल 1, 5 से 15 के 16 के 6 हासिल 1, और 3 दूना 6 1 7, इतना आ रहा है। घटाएंगे तो कितना 2 0 1 आ गया। अब देखिए यानी 102 शेष आ रहा है, 102 शेष आ रहा है, कोई संख्या भी उतारने वाला नहीं है। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, यानी भाज्य बराबर देखिए फिर लिख देते हैं एक बार, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ में क्या लिखेंगे शेष, ठीक है। यानी भाजक हम लोग का कितना है 255 गुणे भागफल कितना है 3, जोड़ शेष कितना है तो 102। तब तक कटाते रहेंगे जब तक यहाँ पे 0 शेष नहीं आ जाए, तब हम लोग का HCF आएगा, समझ में आ रहा है। तो यही उतार देंगे ला के यहाँ पे, है ना। गुणे में क्या लिख देंगे हम लोग 3 + 102, फिर खींच के 255 को यहाँ पे लाएंगे कि चलो बाबू अब तुम यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे ला देंगे।
अब किससे भाग देंगे, तो अब हम लोग देखिए शेषफल से भाग देते थे ना इतना से 102 से, अब कितना कर देंगे 255 में फिर हम लोग भाग करेंगे। जैसे भागफल हम लोग निकालते हैं ना सेम टू एचसीएफ जैसे निकालते हैं सेम टू सेम उसी प्रकार फिर हम लोग 102 यही उतार देते हैं यहाँ पे और 255 में फिर हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कितना बार में, तो 102 बार में चल रहे हैं हम लोग, तो 2 दूना 4, 0 2 एकम 2, घटाएंगे तो कितना 1 5 खत्म। फिर हम लोग का देखिए फिर हम लोग क्या लिखेंगे इसके बदले में, तो भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष, यानी 102 गुणे 2 जोड़ 51 लिखेंगे ना 51। अभी पूरा के बदले में हम लोग इतना लिखेंगे, तो फिर इसके बदले में क्या लिख देंगे, तो 102 गुणा में 2 अब प्लस का कितना लिखेंगे 51। समझ में आ रहा है। अब देखिए इतना आ गया, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर 102 को खींच के यहाँ पे लाएंगे, 102 को खींच के यहाँ पे लाएंगे। अब देखिए 102 को यहाँ पे खींच के यहाँ पे भी इसको भी लाएंगे 102 को खींच के। अब सिंपली 51 दूना 102 खत्म हो गया। अब फिर इसको भी लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखना होगा तो 51 गुणा में 2 अब प्लस 0, क्योंकि शेष कितना हो गया खत्म हो गया 0 हो गया, यानी फिर लिखेंगे 51 गुणा में 2 अब प्लस का कितना 0, यानी हम लोग का HCF कितना हो गया, देखिए 0 आ गया ना यहाँ पे, तो HCF हम लोग का कितना हो जाएगा, HCF हम लोग का 51 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल वे में आप लोग ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे कि आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत भी नहीं होगा, आसानी से हम लोग बना भी लेंगे। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन के 2 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है ना 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, विषम संख्या सबसे पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं, देखिए विषम संख्या एकदम सिंपल वे में हम लोग समझते हैं। विषम संख्या उसे कहते हैं, विषम संख्या उसे कहते हैं जो कभी भी 2 से पूरा विभाजित नहीं होगा। सिंपली हम लोग लिखेंगे जो 2 से पूरा विभाज्य ना हो, जो 2 से पूरा नहीं कटे, लिख देते हैं आप लोगों को समझने के लिए, पूरा नहीं कटे, पूरा नहीं कटे, जो 2 से पूरा नहीं कटे वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। वह संख्या विषम संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है ना। जो 2 से पूरा नहीं कटे वह संख्या जो है विषम संख्या कहलाती है। यानी कहने का मतलब मान लीजिए देखिए 3 को अगर 2 से भाग देंगे तो ये पूरा कटेगा नहीं ना, कटेगा 1.5 आएगा। तो ये पूरा नहीं कटा है तो 3 एक विषम संख्या है, 1 भी एक विषम संख्या है। तो हम लोग विषम संख्या का एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, 1 3 5 7 9, ये सब क्या है हम लोग का विषम संख्या है। फिर हम लोग एक सम संख्या लिखते हैं, सम संख्या। तो सम संख्या सिंपली समझते हैं, सम संख्या। तो सम संख्या हम लोग का कि जो संख्या लिख देते हैं, जो संख्या 2 से पूरा कट जाए, जो संख्या 2 से पूरा कट जाए, पूरा कट जाए, वह जो है वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। वह संख्या कैसे कहलाती है, सॉरी वह संख्या सम संख्या कहलाती है। पूरा कट जाए वह संख्या सम संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा, कहलाती है। ठीक है, यानी देखिए मान लीजिए हम 4 ले रहे हैं, तो 4 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, पूरा कट जा रहा है। यानी 2 4 6 8 10 12, ये सब क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या और विषम संख्या आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तथा b बराबर a मान लेंगे हम लोग, तथा b बराबर 6 मान लेंगे, b बराबर 6 मान लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार जो है हम लोग लिखेंगे, अतः यहीं पे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार
के अनुसार, है ना, के अनुसार यदि भागफल जो है हम लोग का, यदि भागफल Q तथा शेष R मान लेंगे, Q तथा शेषफल हम लोग R मान लेंगे, शेषफल जो है क्या मान लेंगे हम लोग, R हो तो लिख सकते हैं हम लोग, देखिए A के फॉर्म में A इक्वल टू होता है हम लोग का BQ प्लस का R, यानी डेट इज, इसका मतलब कहने का मतलब अर्थात होता है डेट इज, अर्थात A इक्वल टू B को क्या माने हैं, B को हम लोग 6 माने हैं, Q प्लस का R लिख रहे हैं। अब लिख रहे हैं हम लोग आगे, देखिए अब हम लोग लिखेंगे सिंपली कि यदि R बराबर हम लोग मानते हैं सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ही डॉट 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 हम मानते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अगर R बराबर 0 तो A बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, 6Q प्लस का 0। R बराबर 0 लिए हैं तो 6Q बराबर 0, यानी क्या लिख सकते हैं, 6Q लिख सकते हैं। फिर हम लोग लिख सकते हैं अगर R बराबर 1 हो तो, R बराबर 1 तो A बराबर फिर क्या लिखेंगे, 6Q प्लस R बराबर हम लोग का 1 होगा ना, तो R बराबर 1, यानी R बराबर 1 इतना लिख दिए। फिर लिख सकते हैं अगर R बराबर 2 तो A बराबर 6Q प्लस R बराबर क्या लिखेंगे, 2, R बराबर 2, ठीक है। फिर लिखेंगे अगर R बराबर 3 तो A बराबर 6Q प्लस R बराबर कितना, 3। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही डॉट 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 कर देंगे। फिर लिखेंगे अतः, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे अतः उपयुक्त संख्याओं में सम संख्या जो है हम लोग का ये और ये हो सकता है ना, और जो है विषम संख्या जो है हम लोग का 1, 3 वाला, 5 वाला, ये सब हो सकता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः उपयुक्त संख्याओं में सम संख्या जो हम लोग का कौन कौन सा हो सकता है, तो देखिए लिखेंगे अतः उपर्युक्त संख्याओं में सम संख्या बराबर हम लोग का क्या हो सकता है, तो 6Q प्लस 2, देखिए यहाँ पे 6Q प्लस 2 हो सकता है। फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, 6Q प्लस 4 हो सकता है ना, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। फिर हम लोग यहाँ पे विषम संख्या क्या हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे उपयुक्त के लिए। फिर लिख देंगे अतः विषम संख्याओं में, अतः विषम संख्याओं में जो है, संख्याओं में लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़, संख्याओं में क्या लिख सकते हैं, तो 6Q प्लस 1 ये वाला 6Q प्लस 3 है ना, ऐसे ही। फिर तथा आगे भी अपने से लिख सकते हैं 6Q प्लस 5 है ना, ऐसे लिख सकते हैं, लिख देंगे। फिर अतः Q को धनात्मक, अतः Q को धनात्मक पूर्णांक है, अतः Q धनात्मक पूर्णांक है, अतः Q धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ये सब देखिए, ये सब थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस का चीज़ है, ये सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हैं। ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस करिएगा तभी जाके हो सकता है बढ़िया से, तो दिक्कत होगा आप लोग, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूर्णांक है लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी मान लीजिए दौड़ना उड़ना है, वही दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे कह रहा है ना, याद रखिएगा हमेशा कि दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च कराना है, तो अधिकतम संख्या बोलेगा यानी HCF निकालना है। अधिकतम संख्या बोलेगा तो क्या निकालना है हमको, HCF निकालना है। तो आइए हम लोग लिखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों हम लोग कि स्तंभों की अधिकतम संख्या है ना,
स्तंभों की अधिकतम संख्या, है ना, स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है जिसमें वे मार्च कर सके, जिसमें वे मार्च कर सके, यानी मान लीजिए वो लोग जो घूमते हैं ना, वो इसी को मार्च करना बोलते हैं हम लोग, मार्च कर सके, है ना। इसके लिए HCF निकालना होता है, इसके लिए HCF ज्ञात करना पड़ेगा, HCF ज्ञात करनी होगी, है ना, HCF ज्ञात करनी होगी। सिंपली इतना लिख देंगे, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए 616 दिया था ना, 616, तो 616 लिख देंगे, 616, और वहाँ पे कितना दिया था हम लोग, 32 दिया हुआ था ना, 32 सदस्यों वाली था ना, तब 32 लिख देंगे। फिर हम लोग सेम टू सेम वैसे ही HCF निकालेंगे, ठीक है, HCF उतना ही निकालेंगे, फिर सेम टू सेम वही। आइए हम लोग देख लेते हैं। फिर हम लोग वैसे ही निकालेंगे, तो 32 गुने 19 बार में जाएंगे, शेषफल हम लोग का कितना आ जाएगा, 8। आप लोग को भी समझाएं, उस पर एक बार देखिएगा, उस तरह ट्राई करके। फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 32, ठीक है, और शेषफल को खींच के लाएंगे यहाँ पे, शेषफल में गुणा करेंगे, 8 चौका 32 हो जाएगा, और शेषफल कितना हो जाएगा हम लोग का 0, शेषफल कितना हो जाएगा 0, यानी इतना आ गया, यानी मौसम हम लोग का देखिए शेषफल 0 आ गया, यानी मौसम हम लोग का कितना हो जाएगा, यानी HCF हम लोग का कितना आ जाएगा, HCF 8, यानी 8 को हम लोग स्तंभों को जो है अधिकतम स्तंभों की संख्या हम लोग कितना बनाएंगे, 8 बनाएंगे। तो लिख देंगे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, ठीक है, इतना लिख देंगे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, अतः यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों के 3m या 3m के रूप में भी लिखा जा सकता है, यही निकालना है। ये सब थोड़ा सा लैंग्वेज है, लैंग्वेज थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, समझ रहे ना, लैंग्वेज थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, उसके बाद आप लोग याद कर लीजिएगा, बस ऐसे ही बनाना है। मान लेंगे कि यहाँ पे माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ऐसे करके बनाएंगे, लिखेंगे माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये सब लैंग्वेज है स्टेटमेंट वाला, इसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कैसे बना है, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तब यह जो है हम लोग क्या मानेंगे, तब यह हम लोग को संकेत में दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे 3q+1 तथा 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है, अगर लिखेंगे यहाँ पे सिंपल, अगर x बराबर 3q है तो, ठीक है, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने के लिए बोला है ना, तो इसलिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम लोग, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखिए x² बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, यानी कितना हो जाएगा, x² बराबर 3 3 का 9 q² हो जाएगा। अब यहीं पे इसको छोड़ देंगे, या आगे भी हम लोग बढ़ सकते हैं। देखिए x² बराबर 3, इसमें से कॉमन लेंगे तो 3q लिख सकते हैं, 3q² लिख सकते हैं, है ना, 3q² लिख सकते हैं। जहाँ लिख देंगे 3m लिख देंगे सिंपली कि m बराबर 3q, मतलब ये पूरा देखिए समझिए, यहाँ पे 3m लिख रहे हैं, 3m, ये पूरा के बदले में m लिख रहे हैं, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे जहाँ m बराबर हम लोग लिख रहे हैं क्या चीज़,
3q², यानी ये पूरा के बदले में हम लोग 3q² लिख दे रहे हैं, ठीक है, 3q²। अब आगे देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग चलेंगे, फिर हम लोग आगे देखिए, फिर हम लोग लेंगे नेक्स्ट को कि अगर हम लोग इतना लिए हैं, एक जगह यहाँ पे लिए हैं इतना, और फिर लिखेंगे अगर x बराबर 3q प्लस का 1, पहले यहाँ पे 1 नहीं लिए थे, अब 1 ले रहे हैं, फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर और फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं, x² बराबर ये 3q प्लस का 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, विच इम्प्लाइज डेट यहाँ पे देंगे, तो x² बराबर a प्लस b के होल स्क्वायर, यानी a² प्लस क्या लिख सकते हैं 2ab, 2a बराबर 3 b बराबर 1 प्लस b² है ना, यानी x² बराबर 3 3 9q² प्लस 3 दूना 6q प्लस 1, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग कि केवल ये दोनों में हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे विच इम्प्लाइज डेट है, x² बराबर 3 कॉमन लेते हैं तो ये 3q² प्लस 2q हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये पूरा के बदले में हम लोग फिर m ले लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं सिंपली x² बराबर 3m प्लस 1। कहने का मतलब क्या हुआ कि m बराबर हम लोग पूरा ले रहे हैं क्या चीज़, तो 3q² प्लस 2q, यानी m का मान जो है पूरा ले रहे हैं। अब ये पूरा के बदले में क्या लिखे हैं, m लिखे हैं, समझ में आ रहा है, m लिखे हैं, पूरा के बदले में क्या लिखे हैं, m लिखे हैं। फिर लिख देंगे कि अतः इससे स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, समझ में आ रहा है, 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो ये थोड़ा सा हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये सब थोड़ा सा बढ़िया से हम लोग को याद करना पड़ेगा। कुछ लैंग्वेज है, लैंग्वेज को हम लोग देखिए यहाँ से है ना, 4 नंबर का यहाँ से है, तो यहाँ से हम लोग कुछ लैंग्वेज को लिख लेंगे, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए सबसे पहले x बराबर 3q लिए हैं, अब इसका वर्ग दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या किए हैं, वर्ग किए हैं। जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग किए हैं तो इसका स्क्वायर किए हैं, इसका स्क्वायर किए हैं, तो ये 3 3 9 आ गया है। तो 3 3 जब 9 आया है तो इसमें 3 एक को कॉमन निकाल लिए हैं और ये पूरा एक को 3q² को केवल 3m ले लिए हैं, m बराबर ले लिए हैं। पूरा को हम लोग देखिए यहाँ पे 3q² को हम लोग देखिए m बराबर ले लिए हैं 3q², तो 3 का 3 लिख दिया है, पूरा के बदले में देखिए m मान लिए हैं, तो ये पूरा के बदले में क्या लिख दिए हैं, m लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे अगर हम लोग लिए हैं x बराबर 3q प्लस 1, एक और डिजिट अलग लिए हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो फिर दोनों पक्षों का वर्ग किया है, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं इसको, किस पे, a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं, तो क्या होता है, तो a² प्लस 2ab प्लस के b² पर, है ना, b² पर तोड़ दिए हैं। तो जैसे ही तोड़े हैं इसको तो हम लोग इतना आ गया है, तो फिर देखिए ये दोनों में 3 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लिए हैं और 3q² प्लस 3q को m मान लिए हैं, है ना, क्या मान लिए हैं, m मान लिए हैं। तो ये पूरा को m मान लिए हैं तो m लिख दिए हैं। अब 3 ये पूरा को m माने हैं तो m प्लस का 1, तो ये लिखेंगे। अतः इससे स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप में होता है। देखिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में, 3m प्लस 1 के रूप में होता है, समझ में आ रहा है, यही हम लोग लिखवा दिए। अब हम लोग का एक इसमें का 5वां क्वेश्चन लास्ट बच रहा हुआ है। लास्ट फिर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी देखिए अब घन यानी घन करना है, यानी क्यूब करना है
है ना, 3m+1 या 3m+8 के रूप में होता है, इसको लिखना है। ठीक है, फिर हम लोग इसमें भी क्या करेंगे कि मानेंगे कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तथा यह तब यह x बराबर हम लोग a मान लेंगे, x बराबर a तथा b बराबर x बराबर a और b बराबर मान लेंगे 9, b बराबर 9 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे a बराबर हम लोग लिख देंगे BQ प्लस का r। ठीक है, BQ प्लस का r। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे b बराबर हम लोग अभी लिखे हैं कि b बराबर 9 लेंगे और r का r वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे a बराबर x ले लेंगे, है ना, यहाँ पे x रहता ही है तो a ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे a बराबर हम लोग a बराबर x ले लेंगे, a बराबर x या a बराबर x की बात हुआ, यहाँ पे x ले लेंगे, है ना, b बराबर 9q प्लस का r ले लेंगे, है ना। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि अगर लिखेंगे, अगर फिर सेम टू सेम वही प्रोसेस, अगर r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट ऐसे ही हम लोग लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे अगर r बराबर, है ना, दिख रहा है ना, ठीक से लिखेंगे, अगर r बराबर 0 ले रहे हैं तो x बराबर 9q प्लस का r लिखेंगे, यानी x बराबर 9q हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। r बराबर 0 तो इसका कोई मतलब नहीं है, r बराबर 0 लेंगे, लिखने से कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, क्योंकि घन बोला है, पहला में क्या बोला था, वर्ग करने को बोला था, अब इसमें क्या बोला है, दोनों पक्षों का घन करने पर, अब दोनों पक्षों का हम लोग घन कर रहे हैं, यानी x³ बराबर 9q का होल क्यूब, यानी फिर हम लोग लिख देंगे x³ बराबर, इसको क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 9 9 81 9 700 कितना होता है 29, q का होल क्यूब आ गया। ठीक है, अब इसमें फिर हम लोग फिर 9 कॉमन ले लेंगे, x³ बराबर इसमें 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 81 का इतना क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग केवल मान लेंगे, यहाँ पे देखिए मान लेंगे कि 81q बराबर कितना होता है, m होता है। ये पूरा के बदले क्या मान लिए हैं, m मान लिए हैं, यानी x³ बराबर 9 है, पूरा के बदले कितना है तो m, है ना, तो इतना आ गया हमारा। ठीक है, इतना आ गया, एक इतना आया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 मानेंगे, है ना, फिर 2 मानेंगे, ऐसे ही करते करते आगे बढ़ेंगे। 1 मान लेते हैं अभी, है ना, फिर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हम लोग क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आगे, अगर n मान रहे हैं, अगर 1 मान रहे हैं, अगर हम लोग, अगर r बराबर 1 हो तो x बराबर 9q प्लस r है, तो x बराबर 9q प्लस r बराबर कितना लिखेंगे 1। अब फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, घन कर रहे हैं। जैसे ही फिर घन करेंगे यानी x³ हो जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग का 9q प्लस का 1 का होल क्यूब, यानी x³ बराबर 9 9 81 9 कितना हो जाएगा, यानी हम लोग इसको तोड़ देते हैं आप लोग को, अभी हम लोग को पता है ना कितना है, अभी देखिए क्यूब किया तो 729 आया, तो 729 के होल क्यूब प्लस देखिए बता देते हैं
ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है हम लोग का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² यही फार्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए क्यूब बी क्यूब को लास्ट में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 3a² बी होगा, तो 3 मान लीजिए यहाँ पे 3a² यानी 9q का स्क्वायर इंटू बी बराबर 1 अब प्लस 3a बराबर कितना है तो 9q इंटू 1 अब प्लस 1 का फिर क्यूब करेंगे, है ना। हम लोग इसको क्यूब को मतलब कहने का मतलब क्यूब हम लोग इधर लिए हैं, देखिए क्यूब इधर लिए हैं, समझ में आ रहा है। ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस का बी क्यूब लिया है, ठीक है, इससे लिए हैं। अब देखिए एक्स क्यूब बराबर ही तो 700 हम लोग का 29 आ ही गया, क्यूब प्लस 9 3 27 9 9 81, देखिए पूरा का स्क्वायर किया है पूरा 9 9 81 81 तिहाई, तो 81 तिहाई हम लोग का आ गया है 243 क्यू स्क्वायर प्लस 9 3 27 क्यू प्लस का कितना 1, एक का क्यूब करिएगा तो कितना होगा 1 आ जाएगा, आएगा ना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए समझिएगा, फिर एक्स क्यूब लिखे हैं एक्स क्यूब। अब क्या कर रहे हैं कि ये सभी में से 9, ये तीनों में से 9 कॉमन ले रहे हैं, ये 1 2 3 में से 9 कॉमन ले रहे हैं। तो 9 जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा हम लोग का कितना 81 क्यू प्लस ये हो जाएगा हम लोग का कितना 27 यहाँ इतना हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिएगा 9 3 27 यानी कितना आ जाएगा 3 क्यू रहेगा ना 9 3 27 क्यू आई प्लस का 1 हम लोग उधर छाट दिए, प्लस का 1 इधर है। और फिर ये पूरा के बदले में हम लोग क्या मानेंगे m मान लेंगे, पूरा के बदले में m मानेंगे, ठीक है, पूरा के बदले क्या मानेंगे m मानेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स क्यूब बराबर 39m और प्लस का 1, पूरा के बदले में क्या माने हैं m, तो यहाँ पर लिख देते हैं आप लोगों को समझने के लिए प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q प्लस का बस इतना ही बराबर m, ये पूरा बराबर हम लोग क्या माने हैं m। इसी प्रकार ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे तो कितना आगे बढ़ेंगे, बस 2 ही को निकाल के छोड़ देंगे, क्योंकि टाइम तो है, टाइम बर्बाद नहीं ना करना है, नहीं तो इतना निकालते ज़िंदगी भर निकालते रह जाइएगा, है कि नहीं। तो इतना हम लोग नहीं निकालेंगे, बस 2 निकाल देंगे, दर्शा देंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिर लिखेंगे अतः इससे स्पष्ट होता है कि, लिखने के हम लोग यहाँ पे कि अतः इससे स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख लेंगे। एक बार हम लोग ऊपर से नीचे तक आप लोग को दिखा देते हैं कि आप सिंपल में लिख लीजिए इसको, देखिए यहाँ पे समझ में रहा है। ऐसे ही हम लोग बस सिंपली ऐसे ही मान लेंगे, हम लोग का A to Z हम लोग का क्वेश्चंस का आंसर हम लोग का हो जाएगा। तो हम लोग का ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ, आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर हम लोग देखेंगे 1.2। वीडियो कैसा लगा 1.2 सेकेंड वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज देखने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। और आप लोगों के एकदम हर एक क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने का पूरा प्रयास किया गया है कि आप लोग सिंपल वे में हर एक क्वेश्चंस को बनाएं और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, जिससे हम लोग मोटिवेट हो और आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करें कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।